हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल के बारे में बताऊंगी, उसकी समरी बताऊंगी। तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि उसमें क्या बोला है और क्या है। पहली बात तो हमारे चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फेनी। जैक फेनी की हम बात करें, वो एक ऑथर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके वर्क्स हैं वो सर्टिफाई हैं या फिर थेलियर हैं, यानी कि साइंस से रिलेटेड है या फिर थेलियर बेस हैं। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, द थर्ड लेवल की, ये भी एक इसी तरह की स्टोरी है। बेस्ट मूवी से रिलेट कर सकते हैं, वो एक क्रॉनिकल ऑफ आर्निया है। जैसे कि आपने देखा होगा, उस मूवी में एक बच्ची कबर्ड के अंदर चली जाती है एंड देन वो जैसे ही बैक साइड में जाती है कम्प्लीटली डिफरेंट होल में एंटर कर देती है। राइट, सिमिलरली ऐसे ही कुछ हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ हुआ इस चैप्टर में, जिसका नाम है थर्ड लेवल, जिसका नाम चार्ली है। प्रोग्रेस्ट है, जिसका नाम चार्ली है, वह 31 ईयर्स ओल्ड हैं। वह अपनी स्टोरी बताता है कि वो किस तरीके से थर्ड लेवल पर पहुंचता है। तो मैं अब आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी कि वो कैसे पहुंचा, और आपके सामने की स्क्रीन शो हो रही है तो मैं इसकी आपको समरी बताती जाऊंगी। ये आप ही की बुक्स का चैप्टर है। आप अपनी बुक को खोल के इसकी जो मैं समरी बता रही हूँ वो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर का ही बेस मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या बोला गया है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल से लेके द सेंट्रल स्टेशन से तक। ठीक है, तो मैं इसकी आपको हिंदी बताती हूँ। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू वेन और हार्वर्ड रेल रोड के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि केवल 2 ही होते हैं, पर मैं कहता हूँ कि 3 हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। हाँ, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है। मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की थी। मैंने उस ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया है और मैंने उससे कहा है कि चलते चलते स्वप्निल इच्छा का पूरा होना है। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ। इस बात से मेरी पत्नी को एक तरह से पागल कर दिया है, पर उसने कहा कि उसका अभिप्राय है कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और शेष इसी प्रकार की बातें से भरा है, और ये एक मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ कि खैर कौन ऐसा नहीं चाहता है। वह हर व्यक्ति, जैसे मैं जानता हूँ, छुटकारा पाना चाहता है, पर वह घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाते हैं। मैं आपको इसका एक क्वेश्चंस बता रही हूँ, साथ साथ जो भी पैराग्राफ के बाद मेरे को क्वेश्चंस पता है मैं बोलूँगी, आप नोट कर ले। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? क्वेश्चन मार्क। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर है द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि चैप्टर्स के बीच में से आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ का बताती हूँ। बट दैट्स द रीज़न से लेके डिफ़िकल्टी तक। पर यही कारण है कि वह बोला और मेरे सारे मित्र सहमत थे। उनका दावा था कि हर बात इसी और संकेत करती थी। उदाहरण के लिए, मेरा टिकटों को इकट्ठा करना है, ये भी कुछ देर के लिए वास्तविक से बचना है। इच्छा मेरे दादा को तो वास्तविक से बचने के कोई ज़रूरत ना थी, जिनसे भी मैं सुनता हूँ। लगता है उस युग में सारी बातें बहुत अच्छी थी, और मेरा ये एकत्रीकरण उन्होंने प्रारंभ किया था, और ये एकत्रीकरण काफ़ी सुंदर भी है। लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4-4 के जोड़े, पहले दिन के लिफाफे और इसी प्रकार से अन्य टिकट आप जानते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठे करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है क्लैम्ड, वर्ड आया है पैराग्राफ में क्लैम्ड। इसका मीनिंग है दावा किया। एक आया है रेफ्यूज, इसका मतलब है प्लेस टू रिलीफ, मतलब छुटकारा पाया। उन्होंने बोला है कि छुटकारा
ब्लॉक उसका मतलब है 4 या अधिक टिकटों का जोड़ा। मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ बताती हूँ। एनीवे हेयर से द बस तक। खैर ग्रैंड सेंट्रल पर यह हुआ पिछली ग्रीष्म की बात है जब मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा। मुझे नगर के आवासीय भाग में अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। अंततः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया क्योंकि ये बस से तेज चलती है। अपार्टमेंट है इसमें वर्ड, उसका मतलब है घर। सबवे है ज़मीन के नीचे चलने वाली बिजली की गाड़ी, ठीक है। एंड आपको फ़ोटो भी दे रखी है इसमें। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट है हमारा। नाउ आई डू नॉट से लेके है कॉटन क्लॉथ तक। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मैं 31 वर्षीय चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चार्ली है 31 ईयर्स ओल्ड का है। और मैं हल्के भूरे रंग का ग्वार्डिन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा स्ट्राट हैट पहनने था। मैं दर्जन आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे और मैं किसी बात से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। उसकी वाइफ का नाम है लुइसा। मैं आपको इनके वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ जो इसमें दे रखे हैं। नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। गॉय लिखा है वहाँ पे, गॉय नेम्ड चार्ली। एक व्यक्ति मतलब वो मैन कहते हैं उसको हिंदी में। गाबरडाइन मतलब उसने सूट, गाबरडाइन होता है एक मजबूत कपड़ा। ग्वार्डिन उसने बोला कि मैंने ग्वार्डिन का सूट पहना हुआ है, एक मजबूत कपड़े का सूट पहना हुआ है। बैंड मतलब होता है पटरी। स्ट्रे हैट मतलब होता है गर्मी में पहनने वाला टॉप, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ से है। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल से लेके वे तक। वेडन बीट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल में मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम तल पर पहुँचा जहाँ आपको 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियाँ मिलती थी। तब मैं एक और सीढ़ियाँ उतरकर दूसरे तल पर पहुँचा जहाँ से ऊपर नग्गे गाड़ी चलती है। एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे सबवे आगे की तरफ बढ़ा और खो गया। ये आसान बात है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूँ, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मिलते रहे। एक बार मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लंबी में बाहर आया। एक नया मरतबा मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी। अब मैं इसमें भी वर्ड्स हैं, मैं उनके मीनिंग बताती हूँ। फ्लाइट मतलब होता है सीढ़ियाँ। सुबुरबैन मतलब होता है ऊपर नग्गे। डग्ड इनटू होता है झुककर घुसा। अर्चीज मतलब होता है घनुषाकार। बम्बिंग इनटू होता है मिलता रहा। कॉरिडोर मतलब होता है पैसेज ऑन द ट्रेन। लॉबी मतलब होता है पॉली या लाबी भी बोल सकते हैं, पॉली। अब आप पैराग्राफ देख सकते हैं। समटाइम से लेके दैट आइडिया पे ख़त्म हो रहा है। मैं उसकी बताती हूँ। उसमें भी वर्ड्स दे रखे हैं ग्रोइंग, पुशिंग आउट एंड एग्जिट। ग्रोइंग मतलब रहता है फैला रहा। पुशिंग आउट मतलब होता है बनता हुआ। एग्जिट मतलब होता है बाहर जाने का दरवाज़ा। ये तो आपको पता ही होगा। कभी कभी मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल का एक पेड़ की तरफ फैल रहा है। जड़ों की तरफ नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। शायद एक लंबी सुरंग है
जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जो ठीक इस समय नगर में के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। यह टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है और हो सकता है दूसरे सेंट्रल पार्क की ओर, हो सकता है कि क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा, एक प्लान का मार्ग बन गया है। संभव उसी तरह से वह सुरंग जिसमें मैं घुसा था, पर मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को इस विचार के विषय में कुछ नहीं बताया। उसने